स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम जीके जीएससी की क्लासेस लेकर के आ रहे थे। तो आज हमारा नया चैप्टर दोस्तों, नया सब्जेक्ट्स भूगोल यानी कि जियोग्राफी शुरू हो चुकी है। तो हम आज देखेंगे कि जियोग्राफी के बारे में, यानी कि संपूर्ण भारत को एक नज़र में देखेंगे। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि मेरे साथी देखिए, आप सभी देखिए, हमने सबसे पहले इतिहास पूरा समाप्त करवा दिया है पेट के लिए। उसके बाद मेरे दोस्तों हमने राष्ट्रीय आंदोलन करवाया। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद दोस्तों हमने क्या करवाया, आपकी अर्थव्यवस्था पूरी करा दी है। अर्थव्यवस्था के बाद दोस्तों हमने ये आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन भी करवा दिया है। अब दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं क्या मेरे दोस्तों, भूगोल। ठीक है, क्या शुरू कर रहे हैं दोस्तों, भूगोल। तो आज हम देखेंगे मेरे दोस्तों भूगोल के बारे में, यानी भारत का हम परिचय देखेंगे। भारत का जो भौतिक भूगोल है, यानी इसका हम पहले संक्षिप्त चीज देखेंगे। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, और देखिए जो बच्चे पहली बार जुड़े दोस्तों वो चले जाइए, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी अपने ज्ञान आरवीएल चैनल पर। ठीक है, वहां पे जाइएगा तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के नाम से हमने प्ले लिस्ट बनाई। तो यहाँ पे जाइएगा, एक क्रम में सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी, जा करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके हमने पढ़ाया शुरू किया है। ठीक है, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए दोस्तों एकदम अपडेटेड तरीके से स्टैटिक जीके 3.0 के नाम से। तो जाइए, जुड़िए दोस्तों, देखिए यूपीएसआई के लिए बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा करंट अफेयर क्लासेस हैं। ठीक है, और संविधान दोस्तों यूपीएसआई के लिए पढ़ाया था, एक बार जाइए, डिटेल में पढ़ा रहे थे दोस्तों, एक बार जाइए देखिए, चेक करिए। ठीक है, और दोस्तों जिनको चाहिए इसकी पीडीएफ वगैरह, वो हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर जा करके, या फिर दोस्तों उसका लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइएगा। और जिनको दोस्तों चाहिए पीडीएफ वगैरह, ई बुक्स वगैरह, दोस्तों हमारे जैसे लॉगिन करेंगे ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, और जैसे ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे, देखिएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट पीडीएफ बैच, ठीक है, 2025 111 रुपये में दोस्तों ऑफर प्राइस मिल रहा है। इन 8 टॉपिक्स के आपको पीडीएफ मिल जाएगी 111 रुपये में। तो जाइए दोस्तों ज्ञान आरवीएल ऐप पर डाउनलोड करिए, और ये पेट का बैच आप ले सकते हैं, पीडीएफ बैच है। इन्हें आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये मिल जाएगा, पूरे 2025 का होगा करंट अफेयर। जैसे जैसे मंथली समाप्त होगा वैसे इसमें डाल दिया जाएगा। इसके अलावा ये जनहित याचिका के दोस्तों PIL की पीडीएफ है। ठीक है, ई बुक है दोस्तों 25 रुपये में मात्र मिल जाएगी, जिसमें दोस्तों आपको सभी दोस्तों वाद यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 2017 और 2021 के क्वेश्चन भी शामिल हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों पॉलिटी की भी क्लास है, ई बुक मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल की मिल जाएगी, हिंदी साहित्य की मिल जाएगी, और देखिए ये स्टैटिक जीके की अपडेटेड 99 रुपीज़ की दोस्तों। इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जाइए दोस्तों, देखिए और परचेज करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखते हैं आज की इस वीडियो में हम जो भूगोल शुरू कर रहे हैं दोस्तों, उसमें देखेंगे संपूर्ण भारत एक नज़र में। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो चीज़ें मैं आपको बताता भी जाऊंगा। ठीक है, चलिए पहली चीज़ दोस्तों कि भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली। भारत के अन्य नाम क्या क्या है, तो आपको पता आर्यवर्त था। ठीक है, जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, और इंडिया भी बोलते हैं। अगर हम बात करूं तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है दोस्तों, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपको पता है कि ये पूरा का पूरा दोस्तों अगर गोलार्ध है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं, क्या काटते हैं, 20 से दोस्तों आपको पता है जो आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, और दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों ये पता है आपको, ये नॉर्थ होता है और ये होता है साउथ जोन। ठीक है, तो और फिर दोस्तों इसके बाद में अगर इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से काटें, ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा ईस्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी। आप देखिएगा ये आपको पता है, ये आपका ये वाला ऊपर वाला क्या होगा, उत्तरी होगा, और दोस्तों उत्तर में भी इस पूरब की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका भारत स्थित मिल जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, SSC GD में पूछा गया है। ठीक है, देशांतरी विस्तार की बात कर लें तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मानक समय रेखा दोस्तों जो बीचों बीच से दोस्तों करते हैं। ठीक है, मानक समय रेखा हम क्या है, तो दोस्तों मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है,
पूर्वी देशांतर, जिसको हम मानक यामोत्तर रेखा बोलते हैं, जिससे दोस्तों हमारे समय को मापा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यह जो है प्रयागराज के समीप नैनी का समय ग्रीनविच माध्य से, आपसे पूछता है कि जो भारत का समय है वो ग्रीनविच माध्य से जीएमटी से दोस्तों कितने घंटा आगे है, तो 5.5 घंटे आगे हैं। जीएमटी से हम लोग कितना है आगे, 5.5 घंटा आगे हमारे यहाँ का समय चलता है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेट में भी पूछा गया 2021 में, और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं जो 22.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यानी जो हमारा मानक यामोत्तर रेखा है, समय रेखा है, वो किन राज्यों से गुजरती है, तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये दोस्तों भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। दोस्तों ये आपके एग्जाम में यूपीएसआई में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आपके पेट में पूछा गया 2023 में, क्या नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी CSIR NPL यह भारत की क्या है दोस्तों, तो यह भारत की समय संरक्षक यानी कि टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी भी करता है। यह आपके UPSSC पेट 2023 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, वहीं दोस्तों मैं कर्क रेखा की बात करूं तो यह 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरता है। और मैं अगर बात करूं दोस्तों तो ये भारतीय भूमि को लगभग बराबर 2 हिस्सों में लगभग बांटती है। ठीक है, कौन कौन से 8 राज्य हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपी पुलिस से पूछा गया है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा मेरे साथियों, तो कर्क रेखा। ठीक है, ट्रिक से दोस्तों गुराम छजपा त्रिमी के याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए वैसे मित्र पर गमछा झार ये भी होता है, मगर दोस्तों एक क्रम में अगर आपसे पूछता है तो ऐसे आप कंफ्यूज जाएंगे। तो गु से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ और झा से हो जाएगा झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल और त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी रेखा भारतीय भूमि को लगभग दोस्तों 2 भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा आपके भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपको भारत के नक्शे में अगर कर्क रेखा में दिखाना चाहूँ तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या देख रहे होंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए आपकी जो कर्क रेखा ये लिखा ना कर्क रेखा लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये भी कर्क रेखा लिखा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ गुजरी है, गुजरात। ठीक है, फिर दोस्तों आप देखेंगे कि देखिए गुजरात गांधीनगर के आसपास से गुजरी है ना, मध्य प्रदेश। ठीक, तो गुजरात देखिए पहला क्या है, गुजरात से गुजरी, फिर दोस्तों ये राजस्थान का ले लिया थोड़ा सा हिस्सा, फिर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद आएगा ये देखिए छत्तीसगढ़ कटेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ कटा, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों आप पता है ये सबसे ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इसकी राजधानी है। ठीक है, और झारखंड देखिए, झारखंड की दोस्तों राजधानी रांची दोस्तों लगभग इसी पे स्थित ना। ठीक, फिर झारखंड चला गया छत्तीसगढ़ के बाद, फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल आ गया, फिर दोस्तों आपको पता है बांग्लादेश चला गया, बांग्लादेश के बाद फिर दोस्तों आपका त्रि से त्रिपुरा आ जाएगा, मी से मिजोरम। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा आपकी झलक रही है, ये कर्क रेखा आपकी झलक रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे। ठीक है, तो साथियों आपने देख लिया कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये हमने दिखा दिया। अब दोस्तों आपसे पूछ ले भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है। ठीक है, मान लिया दोस्तों ये आपका ऐसे करके कुछ दोस्तों भारत है। ठीक है, ये आपका मान लिया कि थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे इतना अच्छा मैप तो मेरे से बनता नहीं है, कुछ भी इतना भी बुरा मत बनाओ यार। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब मान लिया सपोज करिए कि थोड़ा सा ऐसे करके कैसे भी है, थोड़ा सा आर्ट इतनी कमज़ोर है, समझिएगा आप लोग, केवल समझने की कोशिश करिए। ये हो गया आपका ऐसे करके ना, मान ले, चलिए ठीक है। ये दोस्तों देखिए तो आपसे पूछ ले पूर्व से पश्चिम की मतलब दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ की लंबाई चौड़ाई है ना जो पूछते हैं। तो यहाँ दोस्तों मान लीजिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इसकी दूरी कितनी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ के दोस्तों है ना पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के है ना, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की है ना, तो दोस्तों 29-33 किलोमीटर ना, 2933। और उत्तर से दक्षिण की दोस्तों यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए होंगे।
चलिए स्थलीय सीमा कितनी लगती है दोस्तों? 15,106.7 किलोमीटर। कितने राज्यों से दोस्तों? 7 राज्यों से। 55 MBA याद रखेंगे। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो 55 MBA दोस्तों ये है आपकी स्थलीय सीमा। कितने देशों से लगती है वो स्थलीय सीमा। तटीय सीमा की बात कर ले दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये RRB NTPC में पूछा भी गया है। और बात कर लें आपसे कि सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की लगती है? गुजरात की 1214 किलोमीटर। फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। गैट याद रख लीजिए, GAT गैट। गैट से सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। आपसे क्वेश्चन देखिए UP RO में पूछा गया था कि सर्वाधिक लंबाई दोस्तों तटरेखा किसकी है? गुजरात की। सबसे कम किसकी है? गोवा की। कितनी? 151 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगर वहीं केंद्र शासित की पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और सबसे कम किसकी है? तो दमन व द्वीप की। ठीक है, 27.20 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए, जैसे ये आपका पूरा भारत है, समझिए ये मान लिया दोस्तों आपका भारत है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों कैसे भी करके ये आपने भारत बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि जो समुद्री, देखिए इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो होता क्या है कि कितने समुद्र का यूज मतलब भारत करेगा। ठीक है, भारत का दोस्तों हर देश के लिए होता है। तो दोस्तों एक होता है प्रादेशिक जल सीमा। क्या होता है? प्रादेशिक जल सीमा। जो दोस्तों ये उबड़ खाबड़ जमीन होती है हमारी, इस पर एक सीधी रेखा खींचते हैं और यहां से लेते हैं दूरी कितने? 12 नॉटिकल मील समुद्री मील। ठीक है, तो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी क्या कहलाती है? प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, यार रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया समुद्र तट से कितने किलोमीटर, कितने समुद्री मील, नॉटिकल मील मतलब समुद्री मील की दूरी को हम प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 12। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बता दें कि देखिए भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक होता है। यानी कि मान लो दोस्तों आप पानी में है, समुद्र में है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 12 नॉटिकल मील के अंदर अगर कोई क्राइम करते तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार दोस्तों आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों समुद्री मील हमने बताया, समुद्री मील, तो समुद्री मील का होता है एक समुद्री मील, सीमा नहीं दोस्तों, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर, यानी कि 1.852 किलोमीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर बदलना तो दोस्तों 3 अंक बाद दशमलव लगा, 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। अगर मीटर में 1852। ठीक है, 1852 मीटर का एक समुद्री मील होता है, नॉटिकल मील होता है। यानी आपको पता है कि समुद्र की दूरी हम नॉटिकल मील में मापते हैं। ठीक है, याद आ गया। चलिए अब दोस्तों फिर देखिए, अब यहां तक 12 था, अब 12 और बढ़ेंगे दोस्तों, तो दोस्तों क्या 24। ठीक है, तो 24 समुद्री मील तक क्या होता है? उसको हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे दंड संहिता नहीं होगी लागू दोस्तों, मगर यहाँ पे क्या हो सकता है? किसी भी देश का संलग्न क्षेत्र वह क्षेत्र होता है कितने? 24 समुद्री मील तक होता है प्रादेशिक जल सीमा से। ठीक है, यानी 12 तो था ये, फिर 24 दोस्तों जाएंगे, तो यहाँ तक दोस्तों क्या होगा? ये आपका संलग्न क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सीमा शुल्क लगाने का अधिकार, यानी जिस देश के अंतर्गत ये आएगा वो वहां पर टैक्स भी वसूल सकता है अन्य देशों से। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों संलग्न क्षेत्र से फिर दोस्तों आएंगे 200 मील, 200 समुद्री मील, उसको हम बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और दोस्तों यहाँ पर वो टैक्स नहीं लगा पाएगा, टैक्स केवल आपको 24 मील तक लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आप कोई संसाधन मिलता वो आपका होगा। यहाँ पे आप वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, कोई नया द्वीप है उसका निर्माण कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के क्षेत्र हमने बताए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों कीवथु होता है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? कीवथु। आपसे पूछेगा कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीवथु है भारत का। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। CCGD पूछा गया। सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता। ठीक है, गौरमोता या फिर गुहार मोती कहाँ है? गुजरात में। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल दोस्तों, कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों ग्रेट निकोबार में। अगर भूमि से पूछे, मुख्य भूमि से, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर तीनों सागर मिलते हैं। ठीक है, और भारत का निम्नतम बिंदु कौन है? कुटनाड, सबसे न्यूनतम। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तीनों प्रकार के सागर मिलते हैं, बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ठीक है,
समझ गए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि पड़ोसी देश कितने 7 हैं। 55 MB है ना, बता। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल, ठीक है। M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। आपको बता दें कि पड़ोसी देशों से स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं, यानी जो भारत के देश हैं, ठीक है, जो मतलब जो देश हैं दोस्तों उनसे भारत कितने राज्य टच में है, यानी कि कितने हमारे राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 18। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बनाता है, बिल्कुल बनाता है, नेपाल साथ नहीं बनाता। हाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो ये ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी न किसी साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब देखिए आपके पूर्वोत्तर राज्य, यानी 7 बहनें पूछ लेते हैं, तो 7 बहनें कौन सी हैं? तो साथियों इनके नाम भी याद रखें। देखिए RRB NTPC में पूछा भी गया क्वेश्चन है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मणिपुरी नहीं मणिपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। ये आपके RRB NTPC में पूछा गया। हमारे यहाँ जलवायु कैसी दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्योंकि हम उष्णकटिबंध में स्थित है, ठीक है। वो हम आगे चल के मानसून वाले में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा कि अगर मान ले पूरा विश्व है 100%, तो उनमें से केवल और केवल 2%, 2.4% ही भारत निवास करता है, यानी भारत की जमीन कितनी है पूरे विश्व में? 2.4%, ठीक है। और कुल जनसंख्या अगर देखें दोस्तों 2011 के अनुसार तो दोस्तों 121 करोड़ है, और जनसंख्या दोस्तों 17.74% लेकर के चलती है। अगर दोस्तों पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो उसमें से 17.5 लगभग 18 लोग इंडिया के ही हैं, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। जनसंख्या दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा है, ठीक। अभी दोस्तों दूसरा है, पहले पे हो चुके हैं, मगर दोस्तों जब ये पूरी चीजें आएंगी तब माना जाएगा, ठीक है। पहले पे चाइना, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें ब्राजील। देखिए ब्राजील दोनों नंबर पे 5वें पे है, ठीक है। चाहे स्थान हो, मतलब क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, ठीक। पाकिस्तान। और दोस्तों वहीं देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो रुक चीन अब आया भारत, है ना, यानी 7वें स्थान पर। रूस, का से कनाडा, यानी रुक, फिर चीन से चाइना, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत। रुक चीन अब आया भारत, यानी भारत 7वें स्थान पे है, ठीक है। पुरुष जनसंख्या दोस्तों 62 करोड़ 32 लाख, ठीक है, 17,258, ठीक है, ये हो गया। वही महिलाओं की दोस्तों 58 करोड़ 75 लाख 84,719, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी दोस्तों? 83.37 करोड़, यानी कि कितने परसेंट है? 68.8% है। शहरी जनसंख्या 31.2%, 37.71 करोड़, ठीक है। 10 की जनसंख्या पर दर कितना हुआ? तो 17.7%, यानी 2001 से 2011 के बीच, ठीक है। लिंगानुपात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। वहीं शिशु लिंगानुपात की बात कर ले 918, छोटे बच्चों का, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। ये जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, वो होता है जनसंख्या घनत्व, ठीक। कुल साक्षरता कितनी? 74.04%, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों पुरुष साक्षरता कितनी? 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है? 16.6%। अनुसूचित जनजाति संख्या कितनी है? 8.6%। वहीं राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। ज्यामितीय आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है दोस्तों। और पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है भारत में, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार कितना है? 18.6%। पठारी क्षेत्रों का विस्तार 27.7% और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 243% है, ठीक है। द्वीपों की संख्या कितनी टोटल? तो 247 द्वीप है। राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ है। और याद रखें दोस्तों 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। वही बात कर लें राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? एशियाई हाथी है दोस्तों। याद रखेंगे इसको कब घोषित किया गया? तो 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया। और भारत का प्रथम हाथी अस्पताल तो मथुरा में खोला गया और हाथी रेस्क्यू सेंटर भी गोरखपुर में खोला गया। गोरखपुर में कहाँ दोस्तों? जो उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर है, प्राणी उद्यान है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में इसको खोला गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी। हाथी दोस्तों 3 राज्यों का राजकीय पशु भी है। कहाँ कहाँ का? तो हाथी केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु भी है।
राष्ट्रीय पक्षी क्या है अपना, मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों कमल है। कमल हरियाणा और कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। कहाँ से कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दोस्तों लिखा गया। पहली बार कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया, यूपीएससी में पूछा गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाता है। देखिए राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगीत की बात कर ले मेरे दोस्तों, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। कहाँ से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया। यह कब गाया गया, तो यह कांग्रेस अधिवेशन 1896 में गाया गया था दोस्तों, यूपीएससी में ये भी पूछा गया। और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को, चाहे राष्ट्रीय गीत हो चाहे राष्ट्रगान, दोनों उसी दिन स्वीकार किए गए थे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। चलिए, और दोस्तों समय कितने समय में गाया था, 65 सेकंड में। राजकीय भाषा क्या, हिंदी है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों। राजकीय भाषा क्या, हिंदी। कब घोषित किया गया राजकीय भाषा इसे, तो मेरे दोस्तों 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया मेरे दोस्तों। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते, यूपीएससी में पूछा गया। और विश्व हिंदी दिवस की बात कर ले 10 जनवरी को। क्यों, 10 जनवरी दोस्तों हमने पहला क्या विश्व हिंदी सम्मेलन किया था। ठीक है, नागपुर में। चलिए याद होगा 1971 के आसपास। ठीक है, हाँ। तो राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है दोस्तों। आपको बता दें हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। कहाँ लिया गया, मुंडकोपनिषद से। आपको बता दें वाराणसी के निकट सारनाथ के सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। इसे कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसके डिजाइनर कौन है, पिंगली वकैया। आपको बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी आपके जूनियर असिस्टेंट 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में शासित राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई 3 है, चौड़ाई 2। इसका मतलब जानते क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी आप कितना भी झंडा बना लें, अनुपात उसका रेशियो आपने पढ़ा होगा, रेशियो कम से कम कितना हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर आपने लंबाई 30 मीटर की है तो चौड़ाई आपको 20 ही करना होगा, नहीं तो तिरंगा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जिसको काटे पे 3:2 आ जाए। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय नदी कौन सी, गंगा है दोस्तों। नवंबर 2008 में से राष्ट्रीय नदी घोषित किया। कुल लंबाई कितनी है, 25-25। कितने देशों से बहती है, 2 देशों से, भारत और दोस्तों कहाँ से, बांग्लादेश से। ठीक, कितने राज्यों से बहती है दोस्तों, सबसे पहले ये आपको पता है यूके यानी उत्तराखंड। फिर दोस्तों अपने यूपी में प्रवेश करती है, कहाँ से दोस्तों, बिजनौर से, है ना। फिर दोस्तों यूपी के 28 जिलों में बहती है, क्वेश्चन भी अभी हाल ही में पूछा गया। ठीक है, फिर यूपी के बाद दोस्तों जाएगी बिहार में, बिहार के बाद दोस्तों झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और सबसे बड़ा डेल्टा भी वहीं बनाती है ना, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में कूद जाती है। तो दोस्तों 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और है ना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए, और दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है ना, गंगा डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया। और डॉल्फिन दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं ना, क्या मनाते हैं, 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा जी को कहते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा दोस्तों, शक संवत आधारित कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका प्रथम महीना कौन सा है, चैत है। ये क्वेश्चन भी आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया। सार्क देश में दोस्तों भारत है, आपको पता है। और सार्क देश में कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। चलिए तो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अगर बात करते हैं भारत की, भारत दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित, किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितने % क्षेत्रफल है विश्व का, 2.4। यूपीएससी में पूछा गया है। क्षेत्रफल के 7वां पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। जनसंख्या कितनी, ये भी पढ़ चुके हैं। जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान, ये भी पढ़ चुके हैं। विश्व की जनसंख्या 17.5%, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। मगर दोस्तों यहाँ थोड़ा देखिए, ये क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, 28 राज्य, 8 के शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, गोवा है। जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। ये आपके पेट 2021 में पूछा गया है। चलिए, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और लोग गलत कर जाते हैं। इनकी राजधानी खास करके
पहला दोस्तों दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ आपको पता 3 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, तीनों की, ठीक है। चलिए, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। फिर पुदुचेरी, पुदुचेरी आपको बता दें पुदुचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है। कितने? 4 जिलों से, और चारों जिले दोस्तों अलग अलग है। एक है यमन आंध्र प्रदेश के बगल में, ठीक है, माहे केरल में, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, फिर अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। 5वां होगा, छठा है दोस्तों जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर है। और फिर 7वां लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। फिर दोस्तों 8वां है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जिसकी राजधानी क्या है? दमन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको पता है लद्दाख। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, ठीक है। तटीय सीमा की बात करें दोस्तों, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है दोस्तों? 6100। अगर कुल तटीय सीमा बात करें द्वीप की सब मिला करके तो 7516.6। सबसे ज़्यादा दोस्तों तो अंडमान निकोबार की है। अगर हम बात करते हैं मतलब केंद्र शासित प्रदेश मिला करके, तो अंडमान निकोबार की हो जाएगी। अगर दोस्तों राज्य के पूछे तो गैट है ना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देख सकते हैं दोस्तों। इसका 1214, फिर 973, 906 तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का 652, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं दोस्तों। दमन द्वीप का सबसे कम है, जैसे 27, ठीक है। और राज्यों में दोस्तों गोवा का 151, ठीक है, ये भी देख लेंगे। चलिए, अब सो पड़ोसी देश है, देख सकते हैं पड़ोसी देश, और हमने बताया था 7 देश लगते हैं, है ना। कौन कौन से? बांग्लादेश 55, है ना, MBA, बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ये उनकी लंबाई कितनी? बांग्लादेश कितने किलोमीटर साझा करता है? 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323 और नेपाल 1751, म्यांमार 1643 और भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, ठीक है। और दोस्तों इधर ये राज्य हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कौन सा राज्य किस देश कितने राज्यों को छूता है, ठीक है। आई होप साथियों बहुत अच्छे से समझ में ये चीज़ें आपको आ गई होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, जिनको चाहिए PDF वगैरह हमारे ज्ञान RBL ऐप पर चले जाइए, वहाँ से परचेज करके आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और दोस्तों हमारे ज्ञान RBL ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।